निशा जो एक ऐसी लड़की जो 19 साल की, जो बहुत ही सुंदर और दिखने में बहुत ही हैंडसम और पढ़ी लिखी, जो कॉलेज में पढ़ रही थी, वह उसकी क्या मजबूरी थी जो जानबूझकर लड़के और बुजुर्ग आदमी, यहाँ तक कि उसने 60 वर्ष तक के आदमियों को नहीं छोड़ा, उनसे ज़बरदस्ती संबंध बनाने को बेकरार थी, मजबूर थी, उसकी व्यवस्था थी। ऐसी क्या उसके साथ में घटना हुई थी, आइए इस कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर डुगरावता और दोस्तों आज की कहानी में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की कहानी है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली निशा की है, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह घर में गरीब लड़की थी और उसके परिवार की मालिक हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वह अपने परिवार के बारे में सोच कर वह पढ़ाई करती है। वह जैसे तैसे सीनियर पास आउट करके कॉलेज लखनऊ के लिए जाती है। जब तो कॉलेज में उसके फ्रेंड सर्कल मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, गरीब घर की लड़की थी, उसे अपने घर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना था, नौकरी लगनी थी, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी फैमिली की। इसी वजह से उसने सोच समझकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और एक दिन उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रवि होता है। उसकी बर्थडे पार्टी होती है जो उसके ही रूम पर होती है। सभी दोस्तों को इनवाइट किया जाता है, तो निशा को भी किया जाता है। निशा भी चली जाती है और भी काफ़ी लड़कियाँ थी। जब पार्टी में पहुंचते हैं, पार्टी में ड्रिंक व्रिंक तो नॉर्मली बात है आजकल के लड़कों के लिए। ये तो बहुत ही बड़ी लड़की है और लड़कियां हैं, जनरेशन ही कुछ ऐसी है जिसमें हर कोई पीता खाता है। तो निशा भी थोड़ी बहुत ले लेती है। उसे इस बात का अंदाज़ा या आभास नहीं था कि मेरे साथ में कुछ है इस प्रकार की अनहोनी या घटना हो सकती है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो वह दोस्त जो उसके फ्रेंड थे, जिस उन्होंने उसे नशे की दवा पिला देते हैं ड्रिंक के अंदर, जिससे कि वह नशा हो जाए और उसको ज़्यादा ही नशा हो जाए। तो वो ऐसे करके वो नशे में ज़्यादा हो जाती है। पार्टी थोड़ी देर बाद में ख़त्म हो जाती है, खाना वाना हो जाता है। उसके बाद में वह जाने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि निशा तेरी हालत नहीं है चलने की, तो ऐसे करना सुबह चल जाना, यहीं आराम कर ले। वह कहती है नहीं मैं चले जाऊंगी, पर वो दोस्त नहीं जाने देते, उसे रोक लेते हैं। और वहाँ रोकने के बाद में उसकी हालत और ज़्यादा नशे की हो जाती है और उसे ड्रग्स दिया जाता है नशे के अंदर, ड्रिंक के अंदर, जिससे उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। उसे चलने की भी हालत नहीं थी। वह वहीं बैठ जाती है और जैसे तैसे कर कर उसने बेड पर लेट गई। और वहाँ पर फिर उसके दोस्त और कुछ लड़के और आ जाते हैं। वह मिलकर उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाने लग जाते हैं, उसके साथ में संबंध बनाते हैं और उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कैमरे के द्वारा, ताकि उसको ब्लैकमेल किया जाए। फिर वह जब पूरी रात 4-5 लड़कों ने उसके साथ में शारीरिक शोषण किया, वह रोती रही, चीखती रही, नशे की हालत में कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वह सोच सोच कर मजबूर थी कि मैंने कितने सपने थे, मेरे अरमान थे जो चकनाचूर हो चुके हैं। एक पल, एक झटके में ही सब कुछ मेरा तहस से नहस हो गया। उसके सपने मर रहे थे। उसे ख्याल आ रहा था कि मैंने अपने माँ बाप, अपने फैमिली के लिए क्या क्या सपने संजोए थे। मेरे एक पल में ही ज़िंदगी इन दोस्तों ने नरक की बदतर बना दी है। इसी प्रकार से वो कल्पना करते हुए सोच ही रही थी। तब तक सुबह हो जाती है, रोती रहती है। सुबह होती है, जैसे ही उसका ड्रग्स का नशा जब कम होता है, उठकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम पे जाने के बाद में वह वहाँ जाकर रोती है, नहाती है। नहाने के बाद में वह उसकी दोस्त, जहाँ वो भी पीजी में रहा करती थी, उसकी फ्रेंड्स को बताती है। जो उनको कहने के बाद में वह कहती है कि अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, यार दोस्तों में चलता है, ये तो नॉर्मली बातें हैं, तू टेंशन मत कर, हम उसे समझा देंगे, आगे से तेरे साथ में कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, तुझे कोई नशे में गलतफहमी हो गई होगी, ऐसे लड़के नहीं हैं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। लड़कियां भी उसे दबा देती है। उसे उसे पुलिस के पास जाने से मना कर देती है। वो कहती है मैं रिपोर्ट लिखाऊं, जांच करवाऊंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, पागल है तू, ऐसा मत सोचना, दोस्त ही तो है, हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। इसी प्रकार से उसे रोक लिया जाता है। फिर उसे, वह लड़कियां भी उन लड़कों से मिली हुई थी
वह उसे ड्रग्स का नशा करवाती, हर रोज़ उसके खाने में या पीने में कुछ में भी मिला दिया करती और उन लड़कों को बुलाकर उसके साथ में शारीरिक शोषण करवाती। इसी प्रकार से महीनों तक उसके साथ में चलता है और वह नशे की आदी हो चुकी थी। अब नशा करना उसकी ऐसी फितरत हो चुकी थी कि एक पल के लिए भी वो बगैर नशा नहीं रह सकती थी, उसकी मजबूरी थी। इसी वजह से वो पैसे नहीं थे उसके पास में, ड्रग्स का नशा इतना महंगा होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आम आदमी के लिए। उसने नशे की लत में इतनी पागल हो चुकी थी कि वह हर किसी से, लड़के है या कोई भी आदमी हो, उसे ज़बरदस्ती कर कर उसे पैसे मांगती और पैसे के बदले में संबंध बनाया करती। उसके एक डोज के लिए हर किसी के हम बिस्तर हो जाती। इस प्रकार की उसकी हालत हो चुकी थी, वो पागलों की तरह हो चुकी थी। नशे बगैर उससे रहा नहीं जा रहा था और सारे दिन भर नशे में लिप्त रहती, कॉलेज भी जाया करती। ऐसे करते हुए उसको 4 महीने निकल चुके हैं और आज भी वह ऐसी दर दर की ठोकरें खा रही है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, आज की निशा की ये कहानी जानकर अपने फ्रेंड हो, दोस्त हो, उन पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो निशा ने सहा वह आप नहीं सहो या किसी और के साथ में, आपके रिश्तेदार रिलेटिव के साथ में ऐसा ना हो घटना। इस कहानी का मोटिव किसी की भावना को ठेस पहुँचाना या किसी को प्रॉब्लम में देख कर हार्ट पहुँचाना मेरा आहत नहीं था। मेरा है कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा कि यारी दोस्ती एक जगह और अपना फ्यूचर करियर, अपनी जिम्मेदारी एक जगह। तो आप अपने करियर पर फोकस रखो, यारी दोस्ती बहुत ही कम रखने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी भी यारी दोस्ती क्या जो आप जितनी भी क्राइम स्टोरी या कुछ भी देखते हो उसमें हर जगह दोस्त, यार दोस्त काफ़ी हेल्प करते हुए मिलते हैं। काफ़ी ने ज़िंदगी ख़राब कर दी है लड़के लड़कियों की। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहे और अपनी नशे से दूर रहे और अपनी मेहनत करे और अपने फैमिली और परिवार की जिम्मेदारी को निर्वहन करे, अच्छे से पैसे कमाए। और दोस्तों आज के ज़माने में सबसे बड़ी है गरीबी अभिशाप। गरीबी के कारण ही क्राइम्स होते हैं, कई अपराध होते हैं। अगर उसके पास में पैसे होते तो वो है ऐसी दलदल में शायद वो न जा पाती। तो पर पैसे की मजबूरी के कारण उसे ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। अब वो लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर थी। निशा की ये कहानी आपको ज़रूर कुछ आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्ले जय हिंद, वंदे।